हेलो गाइस और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ऑल माइट एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेज ऑफ द सिक्स पाथ मोड के पावर्स और एबिलिटीज की। तो पिछले वीडियो में जैसा कि हमने ओरिजिन के बारे में बात की थी, तो आज हम पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ यूजर्स की भी बातें कर लेंगे। तो आई गेस इंट्रो के लिए कुछ खास है नहीं, शुरू करते हैं फिर। Almighty push! चैप्टर 2 पावर्स एंड एबिलिटीज। सिक्स पाथ सेज मोड में यूजर्स को बहुत सी एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे इमेंस चाक्रा, चाक्रा कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ऑफ सेंजुत्सु, सेंजुत्सु यानी सेज मोड जिसको नहीं पता हो, यूजिंग एंड मास्टरिंग नेचुरल एनर्जी एज वेल। और यूजर के टाइजुत्सु, निंजुत्सु पावर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना में इंक्रीज एटसेट्रा। और हाँ, सबसे मेन ट्रूथ सीकिंग ऑप्स और रिनेगान। बाकी सब चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर अभी भी कुछ लोगों को रिनेगान के बारे में अच्छे से नहीं पता है। तो हाँ, रिनेगान एक डोजुत्सु है। डोजुत्सु का मतलब विजुअल पावर्स। हाँ, तो रिनेगान शारिंगान का एवोल्यूशन है। अब एवोल्यूशन ऐसे भी नहीं कि जैसे शारिंगान को अपग्रेड करने के लिए यूजर को ट्रॉमा झेलना पड़ता है। रिनेगान का ये हिसाब नहीं है। रिनेगान को सिर्फ इंट्रा अशुरा का चाकरा कंबाइन करने या डायरेक्ट हागोरोमो का चाकरा मिलने पर अनलॉक किया जा सकता है। अब कोई ऐसा वैसा भी रिनेगान को अनलॉक नहीं कर सकता। रिनेगान को सिर्फ एक उचीहा जिसके पास मांगेक्यो या इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान हो, नागटो यहाँ एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके अंदर रिनेगान ट्रांसप्लांट किया गया था। अगर किसी के अंदर अच्छा खासा चाकरा हो तो उसमें रिनेगान ट्रांसप्लांट हो सकता है। यहाँ नागटो एक उजुमाकी था, तो जैसा तुम्हें पता ही हो, उजुमाकी के पास चाकरा की तो कोई कमी होती नहीं है। तो वैसे ही फिर नागटो के अंदर रिनेगान ट्रांसप्लांट हो गया, जो कि माद्रा ने किया था। वैसे रिनेगान के बहुत अलग अलग एबिलिटीज होते हैं, जैसे लिम्बो, आमिनो तेजिकारा, शिनरा टेंसे, चिबाकु टेंसे, टेंगाई शेंसे, गेडो स्टैचू। और ये तो मैंने कुछ ही एबिलिटीज के बारे में बात की, लेकिन रिनेगान की बहुत एबिलिटीज होती हैं। पहले बात करते हैं लिम्बो की। लिम्बो में यूजर अपने इक्वल पावर के 4 क्लोन बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये चारों क्लोन इनविजिबल होते हैं और इन्हें ट्रैक भी नहीं किया जा सकता। इस एबिलिटी को माद्रा ने यूज किया था। आमिनो तेजिकारा, इस एबिलिटी में यूजर अपने सामने पड़ी चीज से खुद को रिप्लेस कर सकता है, या फिर कोई चीज अगर सामने पड़ी तो उससे अपनी प्लेस स्विच कर सकता है। ये सास्के की रिनेगान की एबिलिटी थी। शिनरा टेंसे, इसमें यूजर एक ऐसा रिपेलिंग या पुशिंग अटैक मार सकता है जिससे उसके कुछ रेडियस की चीजें तहस नहस हो जाती हैं। इस एबिलिटी को ऑलमाइटी पुश भी कहते हैं। ये पेन का सिग्नेचर जुत्सु है। शिबाकु टेंसे, इसमें यूजर अपने आसपास के एनवायरनमेंट की चीजों को यूज करके आसमान में एक गोला बना सकता है, जिसमें किसी को भी ट्रैप किया जा सकता है। ये एबिलिटी भी पेन का सिग्नेचर जुत्सु थी, पर इस एबिलिटी को माद्रा सास्के ने भी यूज किया था। एक फन फैक्ट जानना चाहोगे? शिबाकु टेंसे को खुद से जो द सिक्स पाथ ने भी यूज किया है, और ये जुत्सु एक ट्रैपिंग जुत्सु है। तो इसमें सोचो उसने क्या ट्रैप किया होगा। कागुया, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि कैसे उसने सिक्स पाथ प्लानेटरी डिवास्टेशन का यूज करके काग्यो को ट्रैप किया था। और हाँ, इसके 1000 सालों बाद नारुतो और सास्के ने भी सेम किया था काग्यो को ट्रैप करने के लिए। पर उसके लिए जो यिन यांग सील लगी थी वो भी हागोरोमो ने नारुतो सास्के को प्रोवाइड करी थी। टेंगाई शेंसे, अब इस एबिलिटी को मीटियोर जुत्सु भी कहते हैं। इसको फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर में माद्रा ने यूज किया था। माद्रा ने आसमान से 2 बहुत बड़े मीटेओराइट को समन किया था और पूरे बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन मचा दी थी। वो सीन ही गूसबम्प वाला था। गेडो स्टैचू, अब गेडो स्टैचू 10 टेल की फिजिकल बॉडी थी। इसका चाकरा निकालने के बाद इसको हागोरोमो ने सील कर दिया था, पर जब माद्रा ने रिनेगान को अवेक किया तो उसने गेडो स्टैचू को सभी टेल्ड बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए समन किया। इतना सुनकर तो पता चल गया होगा गेडो स्टैचू को टेल्ड बीस्ट के चाकरा को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। और टेल्ड बीस्ट का चाकरा एब्जॉर्ब करने से यूजर को इमेंस पावर मिलती है। नागटो ने भी गेडो स्टैचू को समन किया था। नागटो ने कैसे और क्यों गेडो स्टैचू समन किया था, तो उसके लिए तुम डांसो वाली वीडियो देख सकते हो। वेट, अभी रिनेगान की 2-3 एबिलिटीज तो बाकी ही है, जैसे चाकरा और निंजुत्सु एब्जॉर्प्शन। इसी एबिलिटी से माद्रा ने फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर में नारुतो के रासेन शुरिकेन्स को एब्जॉर्ब किया था, और यही एबिलिटी पेन के प्रेतापात के पास भी थी। अगली एबिलिटी है बानशो टेनिन यानी यूनिवर्सल पुल। जैसे पेन का ऑलमाइटी पुश अपने आसपास की चीजों को पुश कर सकता है, वैसे ही पेन यूनिवर्सल पुल से आसपास की चीजों को अपने पास खींच सकता है। अगली एबिलिटी है इन्फिनिट सुकुयोमी। हाँ, मैं जानता हूँ कि इन्फिनिट सुकुयोमी एक रिने शारिंगान एक्सक्लूसिव जुत्सु है, पर इसके लिए भी रिनेगान चाहिए होता है। इन्फिनिट सुकुयोमी में यूजर एक ऐसा गेंजुत्सु कास्ट कर सकता है जिससे पूरा वर्ल्ड एक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स में ट्रैप हो सकता है। मतलब जो लोग इस वर्ल्ड में जिन भी चीजों का डिजायर करते हैं वो उनको इन्फिनिट सुकुयोमी में
मिल सकता है। इन्फिनिट त्सुकुयोमी सिर्फ 2 बार कास्ट हुए हैं। पहली बार कागुया ओत्सुत्सुकी ने किया था और फिर उसके 1000 सालों बाद मादरा उचिहा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी कास्ट किया। इतना सब था रिनेगान और उसकी एबिलिटीज के बारे में। अब मैं जानता हूँ कि रिनेगान की बहुत सी एबिलिटीज हैं, पर या तो मेरे को याद नहीं आ रही या फिर मैं वीडियो की लेंथ बचाने के लिए उसको काट रहा हूँ। आई होप कि अब रिनेगान को लेकर लोगों के मिसकंसेप्शंस दूर हो गए होंगे। अच्छा, मैंने पहले बोला था कि रिनेगान एक उचिहा एक्सक्लूसिव डोजुत्सु है, पर मैं कंफर्म कर दूं कि ये सिर्फ उचिहा एक्सक्लूसिव डोजुत्सु भी नहीं है, सिर्फ इंद्रा के रीइंकार्नेशंस को ही मिल सकता है, जैसे मादरा और सास्के। वैसे अगर तुम अब मुझसे पूछोगे रिनेगान को सबसे अच्छे से यूटिलाइज किसने किया था, तो मैं कहूंगा नागोटो उजुमाकी यानी पेन, क्योंकि बाकी यूजर दूसरे पावर्स पर ज्यादा रिलाई करते थे, पर नागोटो ने पूरे पीक लेवल तक रिनेगान को यूटिलाइज किया। मतलब तुम खुद ही देखो कि उसने रिनेगान की पावर्स को अलग अलग 6 बॉडीज में स्प्लिट कर दिया था, जिनका नाम था 6 पाथ ऑफ पेन। इससे पेन को एक और फायदा था एक्सपेंशन ऑफ विजन। वो 6 बॉडीज की हेल्प से 6 अलग अलग डायरेक्शन या जगहें कवर कर सकता था। मेरे से पूछो तो पेन कूलेस्ट विलन है। अब हाँ, मादरा और इटाची अपने अपने एस्पेक्ट से पावरफुल हैं, वेल रिटन है, कूल है, पर अगर सिर्फ कूल की बात करोगे तो भाई पेन इजिली विन्स। अब साथ के साथ ट्रूथ सीकिंग ऑप्स की भी बात कर लेते हैं। हाँ, तो ट्रूथ सीकिंग ऑप्स भी तभी मिलते हैं जब सेज ऑफ द 6 पाथ की पावर्स मिलती हैं। और ये ट्रूथ सीकिंग ऑप्स मेलेबल ब्लैक चक्रा ही बने होते हैं, जो मुझे भी नहीं पता, मैंने गूगल किया था। ट्रूथ सीकिंग ऑप्स कोई भी फॉर्म ले सकती है और किसी भी निंजुत्सु को नेग्लेक्ट कर सकती है। मतलब सिर्फ सेज मोड यानी सेंजुत्सु से इसे काउंटर किया जा सकता है। इससे यूजर 6 पाथ स्टाफ बना सकता है या फिर सारे ऑप्स को मिलाकर एक लार्जर ट्रूथ सीकिंग ऑप्स बना सकता है। मतलब जैसा चाहो वैसा फॉर्म इसको दे सकते हो। अब ट्रूथ सीकिंग ऑप्स का नंबर भी इस हिसाब से डिपेंड करता है कि यूजर किस मेथड से सेज ऑफ द 6 पाथ बना है। जैसे मादरा और ओबिटो बने थे सेज ऑफ द 6 पाथ 10 टेल्स अब्सॉर्ब करके, तो उनके पास 10 ट्रूथ सीकिंग ऑप्स थी। वहीं नारुतो जो था उसको सेज ऑफ द 6 पाथ का हाफ चक्रा मिला था, तो उसके पास 9 ट्रूथ सीकिंग ऑप्स थी। तो आई थिंक इतना इनफ होगा ट्रूथ सीकिंग ऑप्स के लिए। तो इतना सब था सेज ऑफ द 6 पाथ के पावर्स के लिए। आज हमने थोड़ा बहुत कैरेक्टर्स की भी बात करी। अगर तुम्हें कैरेक्टर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मतलब जैसे सारे यूजर्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं, उनकी पावर्स को, उनको पावर्स कैसे मिली, तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी अब मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ, जिसमें मैं विनलैंड सागा की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं विनलैंड सागा के एपिसोड 1 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर इस वीडियो को लेकर तुम्हारी कोई शिकायत है या फिर तुम इस वीडियो की वॉइस, स्क्रिप्ट या एडिटिंग के ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहते हो, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो अब विनलैंड सागा पर आएगी। तब तक तुम ये वाली वीडियो एंजॉय करो और अब मैं चला।